उद्देश्य थे कि हम लोगों को उसी प्राथमिक स्तर के प्रतिभागियों को इन्हीं लक्ष्यों के पर आधारित TLM बनाना है। तो कक्षा 1 का जो निपुण भारत का लक्ष्य है वो है कि हमारे बच्चे जो है वो एक अंकीय जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो उसी क्रम में मेरा जो TLM है ये है घटाव और शून्य की अवधारणा बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि गणित एक अमूर्त विषय होता है। तो जैसे बच्चों को प्रथम बार हम घटाव की अवधारणा सिखाएंगे तो वो कैसे सिखाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा मूर्त के रूप में और उनके परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया है इस TLM में। तो हमें बताना है बच्चों को कि घटाव सिखाना है। तो हम उनसे पूछेंगे कि बच्चों इस तालाब में कितनी बत्तखें हैं, तो वो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेंगे। अब हम कहते हैं उनसे कि बच्चों एक बत्तख हमारी निकल के तालाब से बाहर चली गई, तो अब इसमें कितनी बत्तखें बची हैं, तो वो फिर से गिनेगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, तो इसमें कितनी बची हैं 9 बची हैं। तो इसी प्रकार से फिर हम उनसे कहेंगे कि एक बत्तख और निकल गई, तो अब इसमें कितनी बची हैं, तो बच्चे गिन के बताएंगे कि 8 बत्तखें बची हैं। इसी तरीके से हम निकालते रहेंगे एक एक करके बाहर, तो उनसे बच्चा ये देखेगा कि धीरे धीरे जो है कम हो रही हैं बत्तखें। तो इसी तरीके से हम फिर पूछेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 बत्तख हैं, 7 में से हमारी 3 बाहर निकल गई, तो अब इस तालाब में कितनी बत्तख बची हैं। बच्चा गिनेगा 1 2 3 4, तो उससे पता चल जाएगा 4 है। अब हम फिर पूछेंगे कि 4 में से 2 बत्तखें और हमारी निकल गई, तो अब कितनी बची, तो बच्चा बताएगा कि 2 बत्तखें बची हुई हैं। लास्ट में हम ये भी बत्तखें बाहर निकाल देंगे और पूछेंगे अब कितनी बत्तखें तालाब में बची हैं, तो बच्चा बताएगा एक भी नहीं। तो एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। इस तरीके से पहली बार हम उन्हें शून्य के बारे में बताएंगे कि शून्य का मतलब होता है एक भी नहीं। तो इस तरीके से इस TLM की सहायता से बच्चे जो है घटाव की अवधारणा सीख सकते हैं। इसको हम जोड़ भी इसमें सिखा सकते हैं कि 2 आ गई तो 2 और आ गई, तो अब कितनी हो गई, तो वो बताएंगे कि 4 हो गई। और गिनना भी सीख सकते हैं, और चूंकि ये करके सीखने वाला है तो बच्चों को इसमें मजा भी आएगा, आनंद से वो लोग इसको सीख सकते हैं। और इसमें हम रंगों को भी सिखा सकते हैं कि कौन कौन से रंग हैं इसमें। धन्यवाद। सभी लोगों का मेरी तरफ से नमस्कार है। मैं दिव्या बचान प्राथमिक विद्यालय आगापुर से आज इस प्रतियोगिता में अपना जो भी हमारा कार्य है उसको प्रदर्शित करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही शून्य निवेश का, इसकी तरफ मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत ही शून्य निवेश से बनता है। इस TLM का नाम है बहुउद्देशीय पठ। बहुउद्देशीय इसलिए क्योंकि ये सिर्फ भाषा के ही नहीं, गणित में भी आपका कार्य करता है और एक साथ दोनों में। और बच्चों को खेल में बहुत इसमें आनंद, खेल में सीख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें आनंद खेल इन्हें प्राप्त होगी। साथ ही इस TLM के कुछ फायदे हैं जो मैं अभी बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि इसमें भाषा के लिए मैंने ऊपर ये खाने बना रखे हैं। इस भाषा इसको बनाने में मुझे अधिक निवेश की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ये गत्ता तो आमतौर पर सभी के पास मिल जाता है। बस एक ये इसमें 2 गत्ते लगे हुए हैं और कैंची और टेप की जरूरत पड़ी मुझे, जिसको बनाने के लिए इसमें इस खाने को मैंने कट किया हुआ है। इसका भी कुछ उद्देश्य है और इसमें मैंने टेप चिपकाया हुआ है ताकि इससे बच्चे, जैसे पुराने प्राचीन समय में स्लेट वगैरह होती थी अपने आप लिख के बिगाड़ने वाला, तो इसमें मार्कर की सहायता से अपने आप लिख के आप अपने आप इसको रख करके इसको कितनी भी बार इसको यूज कर सकते हैं। गंदा होने का कोई डर नहीं, और अगर टूट जाए तो आप इसको दोबारा बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय बना सकते हैं। इस सामग्री और बनाने मेथड पे आप ज्यादा ना बोलो। जी सर। विषय पर बोलो। हाँ। और क्या इसका प्रासंगिकता है, बच्चों के लिए उपयोग क्या है, उस पर बोलो। जी सर। सबसे पहले इसकी तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगी ध्यान।
आराम से अगर जिन बच्चों को वर्ण ज्ञान है तो वो बच्चे बता भी सकते हैं, डिकोडिंग भी हो जाएगी, आप वर्ण पहचान दोनों भी करवा सकते हैं। हमने ये इस वर्ण को यहाँ पर रखा। इसके बाद में हम यहाँ पर एक इसका जोड़ का साइन का सिंबल का यूज कर रहे हैं। हम बच्चों से कहते हैं हमें जोड़ना है, दोनों चीजों को आपस में मिलान करना है। तो इसके बाद में हम दूसरा यहाँ पर वर्ण रखेंगे। जैसे हमने ये जहाँ पे जा रखा है, जा के साथ में हमने ये वर्ण रखा। वर्ण पहचान भी हो गई, डिकोडिंग भी हो गई। अब हमारा आता है ब्लेंडिंग। निपुण भारत के आधार पर हमारा अब आता है ब्लेंडिंग। तो हम इसके बाद कहते हैं बच्चों इन दोनों को मिला करके आप ध्वनि उच्चारण करिए। ज म ज और मा को मिलाइए तो ब्लेंडिंग में ज और मा जब। यदि आपके पास ये नहीं भी है तो आप बच्चों को डायरेक्ट इस पर लिख करके दिखा सकते हैं, जैसे ज है और माँ है। तो बच्चे आराम से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आप उन्हें लेखन का कौशल का भी यहाँ विकसित हो रहा है, उनका मिटा भी सकते हैं। बच्चे कितने से मिला करके आप 2 वर्ण पठन, 3 वर्ण पठन, 4 वर्ण पठन, इस तरीके से आप 4 क्लास करते रहेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने 10 बीट्स लगाए हैं। 10 बीट्स सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि बच्चों को 1 से 10 तक संख्याओं का ज्ञान आसानी से हो सके और संख्याओं के ज्ञान के साथ साथ इसमें वो जोड़ और घटा भी सकते हैं। यह बराबर का चिन्ह यहाँ पर और यह जोड़ का चिन्ह यदि आप यहाँ रखते हैं, आप कोई भी संख्या लिख दीजिए 3 और 2। यदि बच्चे अगर हम यहाँ पर एक संख्या लिख दें 3 और 2, हम बच्चों से चिन्ह पहचान भी करवा रहे हैं। ये बेटा ये जोड़ का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। यदि हम इन 3 और 2 को मिलाते हैं तो किस प्रकार इनका जोड़ आएगा, तो हम बच्चों से गिनवाएंगे। चूंकि ये मैंने अल्टरनेट क्रम में इसलिए लगाए हैं ताकि बच्चे आसानी से जोड़ सकें, क्योंकि एक रंग में कभी कई बार भ्रम भी हो जाता है बच्चों को। तो 1 2 3 बच्चे ने 3 मोती निकाले। फिर हमने कहा अब बच्चे कितने हैं 2, तो आप इसमें से 2 मोती और निकालिए। फिर बच्चे ने निकाले 1 2। हमने कहा अब देखिए आप इन मोतियों को गिनिए, आपने कितने कुल मोती निकाले थे। तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5। बच्चे ने कहा 5। अच्छा, बच्चे ने मौखिक रूप से तो बता दिया 5। अच्छा बेटा आप 5 आपने बताया, तो उस 5 को भाषा में आप गणित की भाषा में कैसे अंकित करेंगे? तो यहाँ पर हम उसको गणित की भाषा में अंकन भी सिखा सकते हैं कि 5 हम इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारा एक टीएलएम है जिसे हम जोड़ के स्थान पर यूज कर सकते हैं। जोड़ की जगह यदि आप इसे भाग में माफी चाहूंगी माइनस में यानी घटाने में अगर इसका यूज करना चाहें, यहाँ पर आप घटाने का चिन्ह लगाते हैं, तो हम बच्चे से कहेंगे आपको घटाने हैं 3 में 2, तो आप कैसे घटाएंगे? बच्चे ने गिने मोती, पहले आप गिने 3, बच्चे ने मोती गिने 1 2 3, आपने मोती गिने 3। अब 3 में से आपको इन 2 मोतियों को, यहाँ पे कितना है 2, आपको इन 2 मोतियों को हटाना है। तो बच्चे ने हटा दिए। घटाने का मतलब हम बच्चों को बता सकते हैं, घटाने का मतलब यहाँ इस बोर्ड पर आपको हटाना है। तो बच्चे ने हटाए 1 2। अब हमारे पास कितना बचा 1। तो अब इस 1 को हम कैसे लिखेंगे? 1 को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं 1। तो ये हमारा आपका दोनों ही स्थितियों में आपका काम करेगा। ये भाषा और गणित दोनों ही विषय को केंद्र में रख करके बनाया गया है। धन्यवाद। जैसे कि हमारे निपुण भारत का लक्ष्य है कि आईसीटी का जो है यूज करना है, तो मैंने इससे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से यूज किया है इसमें। और बच्चे जो है हमारे करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें बच्चों को इस वजह से फन आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। तो इसमें शेप्स हैं, नंबरिंग है, कलर है, तो कई तरीके से बच्चा सीख सकता है 1st to 3rd का। और सर शेप्स के बारे में बता भी सकते हैं, पोइम भी बता सकते हैं, हर शेप के बारे में, गोल है, चन्ना मामा गोल है, और इसमें कॉर्नर्स भी बता सकते हैं, किनारे कितने होते हैं क्लास 3rd के हिसाब से, इनको कॉर्नर बता सकते हैं, इनकी
कितना रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, ये सब बता सकते हो। और बच्चे मैचिंग के थ्रू, ये हमारा सर मैंने बनाया है मैथमेटिकल ऑडियो विजुअल लर्निंग मॉडल, इसका नाम रखा है मैंने। तो अगर सर ये मेरे पास 2 क्लिप्स है, अगर हम किसी जैसे हम इसमें लगाएंगे सर और इसमें लगाएंगे, बोलेगा ही नहीं बजर, बोलेगा नहीं। बट अगर हमने इसमें लगाया, ये बिप भी हुआ और ये मैंने सर ये जो दिख रहा है ना LED लाइट लगी है और बिप लगा है, बट सर ये सब मैंने यही बनाया है, बस ये कार्डबोर्ड पे कीले घर से करी थी सर। देखिए सर, अब देखिए ये हमारा रेक्टेंगल है, शायद ट्रायंगल। सर ये वर्किंग है, दिस इज अ वर्किंग मॉडल एंड ICT का इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अबाउट एनीथिंग बाय डूइंग, सर इसका यूज किया गया है इसमें। और मैंने इस मॉडल को अभी तैयार किया है तुरंत, और बैटरी का यूज किया है, पीछे कार्डबोर्ड का इसके हर कनेक्शन इसमें यूज किए हैं, इससे बिप करे और बच्चे इसको बहुत ही उनको मजा आएगा और वो तुरंत सीख जाएगा, बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये वो करके देखेंगे। थैंक यू। नया पंचायत पचदेवरा ब्लॉक भखनी से हूँ मैं। भारत सरकार की और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की भी इस समय एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, निपुण भारत मिशन। इसके अंतर्गत हमारे कक्षा 1 बाल वाटिका, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों को में दक्षताएं हासिल कराने के लिए कुछ निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं से हम शिक्षण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के संबंध में ये बनाया है कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति हमारे बच्चों को हो गई है, हो रही है या नहीं हो पा रही है, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए निपुण टेस्टिंग मशीन नाम दिया है मैंने इसको, तो ये बनाई गई है। ICT से प्रेरित ये भी एक TLM है हमारा। मेन चीज ये है, हमने इसको आकलन के लिए बनाया हुआ है। जैसे हम खेल खेल में शिक्षा देखते आए हैं, खेल खेल में कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन खेल खेल में कैसे बच्चों का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि आकलन करना एक जटिल प्रक्रिया बनी होती है प्राइमरी स्तर के छोटे बच्चों में। अगर हम कल कहते हैं कल बच्चों आपका टेस्ट है, कल आपसे 2 से 10 तक के पहाड़े लिखवाने हैं, तो 50% अटेंडेंस हमारी गोल हो जाएगी, आधे बच्चे नहीं आएंगे। तो ये एक समस्या बनी हुई है, फिर हमको सुबह जाके बुलाना है, तमाम तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। तो इससे हम खेल खेल में बच्चों को आकलन कर सकते हैं। और निपुण भारत का नई शिक्षा नीति के तहत हमारे पास कई पंजिकाएं बनानी होती है, मंथली उपचारात्मक शिक्षण। उसके लिए भी हमें जानना होता है कि पिछले महीने में हमने बच्चे को कितना सिखाया या उसका कितना रिजल्ट निकला और उससे हमें किस तरीके का उपचारात्मक शिक्षण देना है। और बच्चों के एडमिशन करने हैं, हमें उसका एडमिशन बाल वाटिका में करें, कक्षा 1 में करें, 2 में, 3 में, किस स्तर में उसका एडमिशन करें। और अंततः लास्ट में हमारे पास निपुण लक्ष्य की टेस्टिंग मशीन तो है ही है। इसके तहत हम इस तरीके से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे बाल वाटिका में हमारे लक्ष्य हैं कि बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक की गिनतियों की पहचान किस तरीके से होनी चाहिए, ये बाल वाटिका का लक्ष्य है, जो कि निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है। 2026-27 तक ये लक्ष्य हमको हासिल करने हैं। तो बाल वाटिका का लक्ष्य है कि 1 से 10 तक की संख्याओं की पहचान। तो ये लक्ष्य हम ऐसे सुनेंगे कि बच्चों को अगर कहते हैं कल आपसे पहचान कराई जाए, बच्चे नहीं आएंगे। हम बच्चों से टेस्टिंग करा सकते हैं। इसमें एक मशीन बनाई गई है, ICT पर बेस्ड है। जैसे 1 पर हमने रखा और बच्चे से कहेंगे इस पे रखी है, तुमको 1 पहचानना है, तो यहाँ पे बजर लगा हुआ है इस मशीन में, पीछे लाइट भी लगी हुई है, पीछे दूसरा TLM है सामाजिक विषय का, इसलिए बजर सुनाई देगा सर। तो यहाँ पे लाइट हम आगे भी लगा सकते हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। बजर जैसे ही किसी भी संख्या पर रखेंगे तो बजर बीप हमारा नहीं करेगा, जैसे 1 पे रखेंगे तो बजर हमारा बीप करेगा। तो ये आकलन हम खेल खेल में कर सकते हैं। बेसिकली मेन बात हमारी ये पे है, बच्चों को आ गया या नहीं आया ये हम जान सकते हैं। अगर हम 3 पे रखेंगे तो बजर हमारा 3 पर बीप करेगा, किसी भी दूसरी संख्या बीप नहीं करेगा, और 3 पे बीप करेगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को बाल वाटिका के स्तर का ज्ञान है या नहीं है। तो निपुण लक्ष्य हमारा जो है बाल वाटिका का, वो बच्चे को हासिल हुआ या नहीं हुआ, ये हम जान सकते हैं। कक्षा 1 में ऐसे ही जोड़ एवं घटाव की प्रक्रिया है, 1 अंक की जोड़ एवं 1 अंक की घटाव, ये कक्षा 1 का निपुण लक्ष्य है, जो उनके बच्चों को हासिल कराना है 2026-27 तक। तो ये हम मंथली असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चे से हमने कहा कि इस सवाल को हल करिए, अगर हमने पढ़ाया 1 महीने 2 महीने,
वो सवाल हल कर सकता है। तो 2 और 7, अगर उसने 9 हल किया, यहाँ पे इसका योग 9 आएगा, उसने हल किया। अब हमें बच्चों से ही कह सकते हैं, आप इसको चेक करिए कि आपका सही है या गलत है, या उसको हम सिखा सकते हैं कि बिना बताए कि आपका आकलन कर रहे हैं। हम उससे कहेंगे कि सवाल के सामने जो कील लगी है, इस पे आप एक पेन रखिए और ये उसके उत्तर है, चारों प्रश्नों के उत्तर है। तो सब पे लगा के देखेंगे, 9 संख्या पे हमारा बजट बेप करेगा। तो ये इससे हम इसका आकलन कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, जैसे कक्षा एक का लक्ष्य है कि जोड़ और घटाव के 1 अंक के प्रश्नों को 75% अगर वो हल कर पा रहा है तो उसका निपुण लक्ष्य पूरा हो जा रहा है। तो 4 में अगर वो 3 सवाल हमारा बच्चा हल कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे ने ये निपुण लक्ष्य कक्षा एक का प्राप्त कर लिया है। सेम प्रक्रिया हम घटाव के साथ कर सकते हैं। 5 में से 3 गया, 1 बच रहा है, हम बच्चे से कहेंगे यहाँ पे रखिए और एक्सपेरिमेंट करिए अपना। तो 4, 2, 5 में 3 के 2 बच रहा है और बच्चे से कहेंगे असेसमेंट करिए। तो जैसे ही 2 पे बजट करेगा हमारा बजट बीप कर जाएगा। ऐसे ही अगर 75% 4 में 3 प्रश्नों को सही कर पा रहा है तो इस लक्ष्य को पूरा कर ले रहा है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे है। कक्षा 2 का लक्ष्य है हमारा कि 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़ को सही हल कर पा रहा है और प्लस उसका योग जो है निपुण लक्ष्य है कि 99 से अधिक ना हो। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सवाल लिखे गए हैं, उनके उत्तर ये हैं। जैसे कि ये सवाल है 9, 2, 11 हासिल लगाइए, 7, 1, 8, 9। तो ये जैसा ही हम असेसमेंट करने के लिए बच्चे से कहेंगे या खुद असेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे रख के और 91 पे जैसे 81 पे वजन नहीं बचेगा, 91 पे वजन हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी घटाव का है लक्ष्य, इस तरीके से हम निपुण लक्ष्य घटाव का भी हासिल कर सकते हैं बच्चे के साथ, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। कक्षा 3 का लक्ष्य हमारा कि योग 3 अंकीय होना चाहिए और उसका जो फाइनल उत्तर है 999 से अधिक ना हो। तो उसी के हिसाब से 4 सवाल बनाए गए हैं। 4 में अगर वो 3 सवाल हल कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे निपुण लक्ष्य जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसको वो 75% हासिल कर पा रहा है, उसको हम अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। और सेम घटाव की प्रक्रिया है, इसका भी हम निपुण लक्ष्य का टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम आकर्षक भी बना सकते हैं सर, टाइम कम था, कम टाइम में इसको बनाना था, हमने एक कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरीके से आईसीटी के कई टेल हमारे विद्यालय में रखे हुए हैं या बना सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा था और इसकी सहायता से हम निपुण लक्ष्य जो हमारे निर्धारित है उसके लिए मेन बात है सारे जो टेल होते हैं कैसे पढ़ाएं, कैसे इस पे बेस्ड होते हैं। आकलन जटिल प्रक्रिया है, आकलन के लिए हमने टेल बनाया है और निपुण लक्ष्य पे आधारित है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। धन्यवाद।